क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 सॉरी एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 सॉरी 9.1 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो इसके 7 क्वेश्चन थे उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 से आप पढ़ेंगे तो अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक जो स्टैचू है, एक स्टैचू ये जो कि एक पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू जो है 1.6 मीटर टॉल है। ये जो स्टैचू आपका है ये 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पर एक पॉइंट रखा हुआ है, मतलब कि ये फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। तो यहाँ से इस पॉइंट से हमने क्या लेट कर लिया, इस पॉइंट से इस स्टैचू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का अपना बन रहा है। and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। और इसी पॉइंट से इस पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। एंड उसकी जो ये स्टैचू की जो हाइट दी है 1.6 मीटर की है, और ये जो है पेडेस्टल है, ये आपको क्या है पेडेस्टल जो आपको ये कहीं बना हुआ है। और जो इसके बाद भी आपको स्टैचू आपको जो स्टैचू है 1.6 मीटर हाइट का है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको इस पेडेस्टल की जो हाइट है वो आपको फाइंड करनी है, आपको h फाइंड करनी है। आपको ये 1.6 मीटर दिया हुआ है। ये आपका a पॉइंट है, ये आपका b पॉइंट है, ये आपका c पॉइंट है एंड लेट ये आपका d पॉइंट है। तो हम यहाँ पर हम क्या बात कर लें, जो हमारे ये टू ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे ये, तो सबसे पहले चाहे तो हम 45 डिग्री वाले को ले या तो 60 डिग्री वाले को ले। तो हम किस तरह इसको हम लिखेंगे, यदि हम 45 डिग्री को हम लेते हैं इन ट्रायंगल, इन इसको सॉल्व करने के लिए इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD 10 45 इक्वल टू 10 45 h अपॉन x। ये हमने अपॉन x हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा ये यहाँ पे x इक्वल टू h, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इन ट्रायंगल ACD यदि ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो 1060 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 प्लस h अपॉन x हो जाएगा ये। तो 1060 की वैल्यू कितनी है, √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h की वैल्यू अपना h ही रहेगा। x जो है आप x को आप क्या लेट कर सकते हो, आप h इसको पुट कर सकते हो। देन √3h क्या आपका हो जाएगा ये 1.6 प्लस h, तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, या आप यहाँ से h कॉमन आप ले लीजिए। तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू अंडर √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आपको ये हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या कर दीजिए कि 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 एडिया हो जाएगा, ये 0.8 निकल करके आएगा। उसके बाद में आपको 0.8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 0.8 इन ब्रैकेट √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 इक्वल टू 0.8, तो कितना 2.732। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये आप इसको मल्टीप्लाई जब करवाएं तो 8 टू 16 हो जाएगा, 8 3 जा 24 25 8 से 8 बन जाओ, इतना जाएगा कैरी कितना 5 आएगा यहाँ से।
8 2 16 16 5 21 हो जाएगा ये। डेसिमल कितने डिजिट के बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4 2.1856 इसके अप्रॉक्स करके आप कितना 2.18 आप इसको आप ले सकते हो। किसमें आएगा ये आपका मीटर में आपका निकल करके आएगा। सो फॉर द वीडियो एंड दिस नोटेड डाउन, आपको ये यहाँ पे एच की वैल्यू निकल गई है। जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ था और हम इस क्वेश्चन को हम इस फिगर में हम लेकर के आ रहे हैं। मोस्टली आपको करना क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर में जो क्वेश्चंस आपको लिखे हुए हैं, आपको हर क्वेश्चन को वर्ड फॉर्म से एक फिगर फॉर्म में आपको उसको लेकर के आना है। फिर उसके बाद में आप ये जब आपको कम से कम ये फिगर आपका जब आप फॉर्म कर लेते हो तो कम से कम आपका 70 to 80% क्वेश्चन लगभग सॉल्व ही हो चुका होता है। बस आप उसको बस आप वैल्यू आप करेक्ट पुट कीजिए, उसके बाद में सॉल्व कीजिए इसको। तो हम क्या हम देखें कि इन ट्रायंगल BCD में यदि हम देख रहे हैं BCD में तो हम 1045 लाएंगे तो h/x हो जाएगा। बाकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब उसके बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, 1060 यदि हम ले रहे हैं तो 1.6 अपॉन 1.6 प्लस h हो जाएगा। ये पूरी हाइट आप यहाँ पे आप लेंगे। उसके बाद में आप बेस आप यहाँ ले लेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा फॉर्म कर जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ पे आप ये आप लिखेंगे। उसके बाद में आप यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप यहाँ पे यहाँ से रैशनलाइज आप करेंगे इसको, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन अगेन। So the next question is the angle of the elevation of the top of the building। एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। वो तो जाहिर सी बात है कि आपका टावर जो रहेगा वो बिल्डिंग से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो क्या कहा जा रहा है कि इस टावर के फुट से इस एंगल का एलिवेशन, इस बिल्डिंग का जो का एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का आपको फॉर्म कर रहा है। तो उसके बाद में एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब इस टावर के टॉप का टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। ये सर अब यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यदि आपका जो टावर है ये आपको 50 मीटर हाई बता रहा है यहाँ पे। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, ये जो आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। आप उसको इसको h आप लेट कर लीजिए। उसके बाद में आप इसको x डिस्टेंस लेट कर लीजिए कि ये टावर है, ये आपकी बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे, ये आपकी क्या है, बिल्डिंग है। एंड देन ये क्या है आपका, मान लो एफिल टावर। ये आपको मान लो एफिल टावर A B C एंड दिस D पॉइंट। तो हम यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। हम यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में ले लें, ABC। यदि हम इन ट्रायंगल ABC की बात करें हम यहाँ पे 10 30 इक्वल टू h/x 1030 1/√3 इक्वल टू h/x। तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको उस बिल्डिंग की h फाइंड करनी है। आपको h यहाँ पे आपको फाइंड करनी है, h इक्वल टू फाइंड आपको करना है यहाँ पे h इक्वल टू x/√3 दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल BCD। अब इसके बाद में हम इसके किस ट्रायंगल में बात कर लें, BCD ट्रायंगल की हम बात कर लें यहाँ पे। तो यहाँ क्या जाएगा 1060 इक्वल टू 50 अपॉन x 1060√3 50 अपॉन x। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू √3h आप यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको जो फर्स्ट नंबर के आप इसको इस तरह के आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब हम क्या देख रहे हैं कि आप x इक्वल टू वैल्यू आप पुट कर लो, नहीं तो आप इसको कंपेयर करवा देते तो वहाँ कोई भी समस्या नहीं होती। तो x इक्वल टू आप क्या रखोगे यहाँ पे √3h रखो, √3 50 अपॉन x की वैल्यू क्या है √3h। आप यहाँ इसके बाद में क्या स्टेप आप लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3h तो क्या जाएगा 3h इक्वल टू
50 h इक्वल टू 50/3, देन डिवाइड इसको कितना हो जाएगा ये 3 50 16 3 जा 16 3 48 48 10 से 2 तो 2 आएगा यहाँ पे, तो इतना डेसिमल लगाओ तो कितना 3 6 जा 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे ये। फिर उसके बाद में कितना जब 6 6 से बढ़ता जाएगा तो अप्रॉक्स में 16.67 मीटर हम इसको लिख सकते हैं, x इक्वल टू 16.67 मीटर। उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है कि जब आपके डिजिट्स जो है रिपीट करने लगे तो आप वहाँ पे एक डिजिट बढ़ा करके आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपकी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, टू पोल्स आर इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। स्टूडेंट्स पहले ये क्वेश्चन को पॉज कर लें और एक बार खुद से इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। सो पॉज द वीडियो एंड दिस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करें यहाँ पे स्टूडेंट्स, टू पोल्स आर इक्वल हाइट्स, हमारे कोई भी दो पोल्स हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं आपके, इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ये रोड के एक तरफ है विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि रोड कितनी है, जो कि रोड जो है अपनी 80 मीटर की रोड है ये, यहाँ से यहाँ तक की अपनी लेंथ कितनी है 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट से क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इस पॉइंट से मान लिया कि हमने इसके टॉप का और इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारा 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो आपको पहले यहाँ पे h आपको फाइंड करना है। यदि आपने एक h फाइंड कर लिया तो अदर के लिए भी h आपका फाइंड हो जाएगा, क्योंकि पोल्स की हाइट क्या है सेम है। और आपको ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपको फाइंड करना है। मान लिया कि आपका ये पूरा 80 है और आपने इस पॉइंट को आपने x डेट कर लिया है, तो आपका ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा 80 माइनस x इसकी लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आपने इसको a किया, ये b हो जाएगा, ये आपका c पॉइंट है, ये आपका d पॉइंट है, उसके बाद में c d e आपका ये e पॉइंट हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह हम सॉल्व करें, इन ट्रायंगल ABE 10 60 इक्वल टू 10 √3 इक्वल टू h अपॉन x, h इक्वल टू √3x, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इन ट्रायंगल BCD, अगेन इन ट्रायंगल BCD 10 30 इक्वल टू h अपॉन 80 minus x, then 10 30 equal to 1 by √3 equal to h upon 80 minus x, h equal to 80 minus x upon √3, that is equation number second. By comparing these two equations, as that is our equal, then √3x equal to 80 minus x upon √3। तो आप इस √3 का मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस करवा दीजिए, तो 3x इक्वल टू 80 माइनस x, 3x प्लस x इक्वल टू 80, तो कितना हो जाएगा ये 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 20। आपको x कितना निकल कर आ रहा है यहाँ पे 20, की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी मीटर में आपकी आ गई यूनिट, x इक्वल टू 20 मीटर। देन AB इक्वल टू 20 मीटर, BC इक्वल टू 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर, BC इक्वल टू 60 मीटर। आपको BC ये निकल गया, AB ये निकल कर गया। देन H इक्वल टू, आप इसको अलग से सॉल्व कीजिए, देन H इक्वल टू, H कितना है H है ये √3x, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, h इक्वल टू √3x, h इक्वल टू √3, x की वैल्यू कितनी है आपकी 20 आपकी रहेगी, तो 20√3 आपको ये निकल करके आंसर आएगा 20√3 मीटर। सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स
आप ये ध्यान दें कि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल करके या तो मैं बोर्ड में लिख करके मैं करवाता हूँ, तो कभी कभी मैं उस क्वेश्चन को मैं ओरली लिख दिया करता हूँ, जिससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो चुके। तो इसीलिए अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक प्रेफर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से अपने क्वेश्चन मैच करें। आपको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल। एक टीवी टावर है जो कि एक कैनल के बैंक पर यहाँ पे खड़ा हुआ है। A TV tower stands vertically on the bank of the canal from a point on other bank directly opposite to the tower। इस बिल्कुल से अपोजिट साइड पर एक अदर पॉइंट है। The angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। इस पॉइंट से आपको इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, वो 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। From another point 20 meter away from the point on the line joining the points to that foot। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर पर, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर पर एक अदर पॉइंट है जो कि इसको ज्वाइन कर रहा है। इसके फुट को जो कि ज्वाइन कर रहा है, फुट दैट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से जो पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सॉरी आप इसको बिल्कुल आप क्लोजली आप कीजिए, आप इसको बिल्कुल से क्लोजली आप बना लीजिए, ऐसा ऐसा थोड़ी फिगर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। आपको यहाँ भी कितने का ही 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। उसके बाद में फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। आपको इस टावर की हाइट फाइंड करनी है और ये जो कैनल की आपको विड्थ फाइंड करनी है, एक्स आपको फाइंड करना है। So pause the video and just solve this question by yourself। So that is our point is A, that is B, that is C and that is D। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने BC एक कैनल है, BC जो है विड्थ ऑफ द कैनल, एंड C कोई अदर पॉइंट है जहाँ से इस टावर को जो है, जितना टीवी टावर लिखा हुआ है, that is टावर जो है आपको, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री का बन रहा है। जो उससे 20 मीटर दूर पर एक अदर पॉइंट है, डी पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। आपको यहाँ पे इसके टावर की हाइट और विड्थ ऑफ द कैनल फाइंड करनी है। तो कैसे आप करेंगे, आप यहाँ पे आप किसी भी ट्रायंगल को आप लीजिए पहले, चाहे 30 वाले को चाहे 60 वाले को। तो हम क्या बात करते हैं, सॉल्व ए ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, tan 60 √3 इक्वल टू h अपॉन x, h is equal to √3x, that is equation number 1। So again in triangle ABD, again in triangle ABD tan 30 degree equal to h upon 20 plus x, tan 30 1 by √3 equal to h upon 20 plus x 1 by √3 equal to value of the h is, तो आप यहाँ पे h की वैल्यू आप निकालो, आप कंपेयर करवा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये आपका, या तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं कि आप जो h की आप वैल्यू आप कंपेयर करवा सकते, आप अदर वेरिएबल की वैल्यू आप वहां पे फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस x अपॉन √3, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो x इक्वल टू 3x इक्वल टू 20 प्लस x, आप उसका 3x में से x माइनस हो जाएगा तो कितना 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10 जब हो जाएगा ये x इक्वल टू 10, इसमें आ रहा है मीटर में आपका आएगा यहाँ पे निकल करके। सो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन नंबर वन तो एच इक्वल टू क्या आपका निकल करके आएगा √3 और x की वैल्यू 10 है आपकी 10 निकल करके आ रही है तो √3 की वैल्यू 1.732 तो 10 मल्टीप्लाई कर दें तो s इक्वल टू 17.32 मीटर आपका निकल करके आएगा। सो फॉर द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन। So the our next question number 12 from the top of a 7 meter high building एक हमारी क्या है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग की बात की जा रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। आप मान लीजिए कि आपके 7 मीटर हाई बिल्डिंग है जो केबल टावर तो हमेशा ज्यादा ही होगा तो क्या करते हैं हम यहाँ 7 मीटर हाई बिल्डिंग से द एंगल ऑफ क्या बोल रहा है यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर 60 डिग्री। केबल टावर का कितना बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल अपना फॉर्म कर रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। जो केबल टावर के फुट का जो एंगल कितना बन रहा है आपको वो 45 डिग्री का ये फॉर्म कर रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। जो आपका पूरा टावर लिखा हुआ है आपको यहाँ से यहाँ तक की आपको h फाइंड करनी है। जनरली आप क्या देखेंगे आप यहाँ पे हम यदि ये जो बिल्डिंग है अपने यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है और जो अपना टावर है यहाँ पे हम इस 45 मीटर है एंगल ऑफ डिप्रेशन तो इसका हम अल्टरनेट हम यहाँ पे हम ले लेंगे 45 डिग्री। जब ये आपने इसको x ले लिया है डिस्टेंस के लिए आप x आप इस्तेमाल कर लीजिए ये x आपका हो जाएगा ये आपको 7 मीटर जब यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी 7 मीटर आपको ये इसी के पैरेलल में आपकी ये 7 मीटर की हाइट हो जाएगी है। जब ये x तो आपका ये x हो जाएगा दैट इज a b c d e आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। आप इसको आप h ना लेकर के आप इसको h आप ले सकते हैं इसको आप कैपिटल h आप कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉर द वीडियो एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ। उसके बाद में हम यहाँ क्या करेंगे इन ट्रायंगल ABC यदि हम इन ट्रायंगल ABC की बात कर दें हम यहाँ पे तो tan 45 इक्वल टू 7/x 1 इक्वल टू 7/x x इक्वल टू 7 मीटर निकल करके ये अपना आ रहा है। अगेन इन ट्रायंगल EAED यदि हम यहाँ पे AED की बात करें अगेन इन ट्रायंगल AED 1060 इक्वल टू h अपॉन आपमें कितना हो जाएगा x हो जाएगा ये आपका 1060 कितना √3 इक्वल टू h अपॉन x की वैल्यू 7 मीटर आपकी यहाँ पे आ रही है तो h इक्वल टू 7√3 मीटर आपको निकल करके आता है ये यहाँ पे। अब उसके बाद में हम यहाँ क्या कर लें दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सो द हाइट ऑफ द टावर इज the height of the tower is EC equal to ED plus DC दैट इज EC कितना आपका यहाँ पे ED कितना है आपके H की वैल्यू 7√3 मीटर 7√3 प्लस DC कितना आपका निकल करके आ रहा है 7 आपको निकल करके आ रहा है तो आप यहाँ 7 कॉमन आप कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ से √3 + 1 आपकी वैल्यू आएगी 7 का मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 1.732 + 1 उसके बाद में 1.732 + 1 कर देंगे तो 2.732 हो जाएगा अगर आपका निकल करके 7 का मल्टीप्लाई कीजिए आप 7 2 14 7 3 21 22 7 7 49 49 50 51 7 2 14 14 5 कितना 19 आपको हो जाएगा मतलब कि कितना 1 2 3 19.124
19.12 मीटर आपका आंसर निकल करके आता है। ये आपकी किसकी, ये दैट इज एच इक्वल टू कैपिटल एच इक्वल टू, या फिर हाइट ऑफ द टावर 19.12 मीटर आपका निकल करके आएगा। सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि आपके आंसर शीट में हो सकता है कि आंसर आपका 19.11 मीटर भी आ रहा हो, लेकिन उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। डेसिमल के बाद में यदि आपका एक दो डिजिट आपका थोड़ा इधर एक दो डिजिट का आपका डिफरेंस आ रहा है, एक दो नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपका चल जाता है। जैसे आप ये आपका 12 की जगह आपका 11 आंसर आ रहा है तो आपको चल जाएगा। अगर मान लीजिए 11 की जगह 10 आंसर आ जाए तो हल्का थोड़ा सा वो मान्य है, थोड़ा सा आप उसको वैल्यू आप इग्नोर, इतनी छोटी इतनी निग्लेजिबल वैल्यू आप इग्नोर कर सकते हैं। सो फॉर द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। So our next question is question number 13. As observed from the top of the 75 meter high lighthouse from sea level, एक sea level से 75 मीटर का ये 75 मीटर का ये लाइट हाउस यहाँ बना है। क्या है ये लाइट, ये आपका लाइट हाउस यहाँ पे बना है 75 मीटर सी लेवल से। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री एंड 45 डिग्री आपका फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अलग अलग 30 डिग्री एंड 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको फॉर्म कर रहा है। तो अब क्या आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो जो हमारा ये रहेगा यहाँ पे, ये जो पास वाला अपना रहेगा ये हमेशा बड़ा एंगल रहता है, तो आपको ये 45 डिग्री फॉर्म करेगा और ये आपका 35 डिग्री करेगा। लेकिन जब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बन रहा है तो आपके जो भी एंगल रहेंगे इधर बनने के साथ, ऊपर बनने के साथ नीचे बनेंगे। 45 का आपको अल्टरनेट कितना बनेगा आपका यहाँ पे, ये 45 डिग्री बन जाएगा। और 30 डिग्री है आपका, ये यहाँ पर ये निकल करके बनेगा 30 डिग्री का निकल करके यहाँ पे फॉर्म करेगा। अब उसके बाद में क्या बोलता है, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। आपको इन दो के बीच का आपको x फाइंड करना है। इन दो शिप्स के बीच का आपको x फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, that is A, that is B, C and this is D। तो कैसे आप फाइंड करेंगे? So pause the video and just solve this question by yourself। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया है कि यदि आपने इसको यदि 1045 आप लेते हैं, यहाँ पे 1045 यदि आप लेंगे तो 75 अपॉन या तो ये भी वैल्यू कुछ आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो आप इसको क्या ले y लेट कर लीजिए। हम क्या बात करेंगे, इन ट्रायंगल सॉल्व इन ट्रायंगल ABC 1045 इक्वल टू 75 अपॉन y, 1045 1 इक्वल टू 75 अपॉन y इक्वल टू 75 मीटर आपका निकल करके आएगा ये। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल ABD 1030 इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस y, 1031 बाई रूट 3 इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस y की वैल्यू कितनी आपकी आ रही है, 75 आपकी आ रही है y की वैल्यू। तो 75 इक्वल टू x प्लस 75 अपॉन रूट 3। सो इसको आप क्या कर लेंगे, इसको रेशनलाइज कर लिए, रूट 3 अपॉन रूट 3 आपका जब ये हो जाएगा ये यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा ये आपका निकल करके यहाँ पे। तो अब इसको ऐसे ना करके आप ऐसे अभी आप कर सकते हो आप इसको, जैसे कि 75 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो x प्लस 75 आप इसको यहाँ इधर कर लो। तो x प्लस 75 इक्वल टू 75, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 75 रूट 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75 आप कर लो, 75 कॉमन, रूट 3 माइनस 1
75 रूट 3 1.73 माइनस 1। आप यहाँ उसके बाद में क्या करोगे आप यहाँ पे 75 रूट 3 1 में से 1 गए कितना हो जाएगा सॉल्व द। सो उसके बाद में हम यहाँ पे हम क्या कर लेंगे डेसिमल लगाएंगे 1 2 1 2 2 डिजिट के बाद में आपका डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे कितना 54.75 और दैट इज इक्वल टू x। और आपको किसके इक्वल में है ये आपके x के इक्वल में है। यूनिट कौन सी है इस्तेमाल होगी मीटर में आपकी यूनिट इस्तेमाल हो जाएगी। सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is question number 14. What is say that a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind of in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. एक जो गर्ल है ये 1.2 मीटर की एक गर्ल है, एक बैलून को एक बार इस पॉइंट पे देखती है, एक बैलून को एक बार इस पॉइंट पे देखती है, अलग अलग पॉइंट पे ये बैलून को देख रही है। उसके बाद में the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at a distance is 60 degree. After some time the angle of elevation is reduces to 30 degree. तो सिंपल सा लॉजिक है। यदि आप इस जो बैलून है यहाँ पे ये और सेकंड टाइम जब ये आपका ये बैलून है यहाँ पे तो एक इमेजिनरी लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली यहाँ पे, एक देन ये हमने ड्रॉ कर ली। जब आपका जब बैलून है मान लीजिए कि बिल्कुल से ऊपर यदि होगा तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हाई बनेगा, तो आपको इसके लिए क्या हो जाएगा आपको ये ग्रेटर एंगल। और यदि मान लीजिए कि वो जो बैलून है थोड़ा और दूर जाता है तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका डाउन आपका हो जाएगा, तो मतलब कम आपका हो जाएगा। तो ऐसा आप यहाँ पे फॉर्म करोगे तो कितना कितना बोल रहा है ये 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री एंड दिस 30 डिग्री आपको ये हो जाएगा यहाँ पे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपको डिस्टेंस ट्रेवल आपको x आपको फाइंड करना है कि इस इंटरवल में ये बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो क्या कर लेंगे सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। हम यहाँ पे हम क्या करेंगे ये आपका पॉइंट क्या है A है, ये क्या है B पॉइंट है, ये C है, ये D है, E है, F G H। अब से कोई भी आप पॉइंट आप इसको आप दे सकते हो। सो इन ट्रायंगल और जब आपका ये 1.2 मीटर का है तो कितने मीटर हाई पे इसमें कहा गया है 88.2 मीटर हाई पर ये बैलून के लिए बोला गया कि बैलून जो है ये ग्राउंड लेवल से 88.2 लेवल पर ये उड़ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 88.2 मीटर की हाइट है। तो एक्चुअल हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द गर्ल्स आई, यहाँ पे आपको मतलब कि ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी हो जाएगी ये 88.2 में से कितना 1.2 को हम क्या कर दें माइनस कर दें तो कितना जाएगा 88 का 87 आपको निकल करके यहाँ पे आएगा 87। तो आपको ये भी 87 हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे 87 एंड दैट इज 87 आपके निकल करके आएगा, ये इतना हो जाएगा। सो दैट इज वाई। So in triangle BCH in triangle BCH tan 60 degree equal to 87 upon y। tan 60 कितना हो जाएगा आपका √3 equal to 87 upon y equal to 87 upon √3 that is equation number 1। again in triangle AGC tan 30 degree equal to 87 upon x plus y tan 30 1 by √3 equal to 87 upon the value of y is आपका y की वैल्यू रखनी अभी नहीं चाहिए,
आप यहाँ पे कंपेयर करवा सकते हैं, यदि बहुत भारी भरकम वैल्यू हो जाएगी तो सॉल्व करने में दिक्कत आपको हो सकती है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 87 अपॉन कितना हो जाएगा, ये मॉल नहीं, यहाँ पे इनटू में आएगा ये, तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 87 रूट 3 माइनस एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 87 रूट 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 87 अपॉन रूट 3, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 87 इंटू 3 माइनस रूट 3x इक्वल टू 87, तो 3 7 जा कितना हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पे 80 रूट 3x को आप इधर से आप इधर आप कर दो, यदि रूट 3x आप 87 को इधर से इधर कर दो, मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करवाऊँ तो आपकी वैल्यू जो क्या है बड़ी हो जाएगी। 87 इंटू 3 माइनस 87, तो 87 को कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पे, 87 3 माइनस 1, तो 87 3 माइनस 1 2, तो 2 7 जा 14, 2 8 16 17 इक्वल टू आपका ये पूरा चल रहा है क्या, रूट 3x आपको चल रहा है ये रूट 3x, तो x इक्वल टू 174 बाई रूट 3 बाई मल्टीप्लाई बाई रूट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 4 11 12, आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 174 बाई 3 कितना हो जाएगा ये 174 बाई 3, 3 5 जा 15, 5 जा 15, 2 8 जा 58 रूट 3, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 58 रूट 3। तो आपको फाइंड यहाँ पे क्या करना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, आपको यहाँ पे x डिस्टेंस आप फाइंड करे थे, जो h से g पर जब ये बैलून जब b से a पॉइंट पर जब बैलून जाएगा तो जो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, h आपका डिस्टेंस कवर करेगा, आपको वही यहाँ पे पर फाइंड करके लिख के लिखना था आपको यहाँ पे। स्टेट हाईवे है जो एक टावर की फुट पर, जो आपका टावर है इसके फुट पर जा रहा है, बिल्कुल से जो अपने स्टेट हाईवे जो टावर की फुट पर जा रहा है, वो क्या कहा जा रहा है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मान लिया कि यहाँ पर कोई मैन जो है स्टैंड है टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्वर अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, एक कार को मान लीजिए कि ये कार यहाँ पर खड़ी हुई है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 डिग्री का बोल रहा है। जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो आपको यहाँ पे जा करके ये कितना बनेगा, ये आपको 30 डिग्री फॉर्म कर जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अब क्या बोल रहा है कि जो आपकी जो कार है, ए कार है, ये इस टावर की तरफ बढ़ रही है, बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद में बाय यूनिफॉर्म स्पीड से इस टावर की तरफ बढ़ रही है, और क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड कर रहा है 6 सेकंड, आफ्टर 6 सेकंड के बाद में। तो हम 6 सेकंड के बाद में ऐसा है यहाँ पे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज नॉट फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट, आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बट टाइम टेकन आपको एस फाइंड करना है, कितना आपको निकल करके आएगा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस बी पॉइंट से इस सी पॉइंट तक पहुंचने में इस कार को कितना समय लगेगा, ये हमको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे हमने जनरली एस इसलिए इस्तेमाल किया है कि फॉर्मूला तो हम जानते हैं, कितना फॉर्मूला क्या हुआ करता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे अपना ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो हमारी डिस्टेंस कितनी यहाँ पे ट्रेवल हुई है ए टू बी, तो हमारा यहाँ पे स्पीड हमारी क्या हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, क्या बोल रहा है 6 सेकंड लीटर यहाँ पे। तो अपना ऐसा है कि 6s अपना निकल गया,
उसके बाद में हमने यहाँ पे एस इस्तेमाल किया हुआ है। ये एस जो है ये भी टाइम को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अब देन नेक्स्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से बी पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए इस कार को कितना समय लगेगा ये हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम बात हम कितना कर ले, यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर भी हमको नहीं दिया हुआ है। जब ये 60 है तो आपका ये भी पूरा करके कितने का आएगा, ये आपका 60 डिग्री निकल करके आएगा यहाँ पे। तो क्या बात कर ले हम यहाँ पे। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। सो स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक हाईवे है, हाईवे से इस फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए, यहाँ पे इस टावर के फुट तक पहुंचने के लिए बी से सी तक आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। कि कोई एक ऑब्जर्वर जो है वो पॉइंट डी पर यहाँ पे स्टैंड है, तो पॉइंट डी से पॉइंट ए को यदि वह देखता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री फॉर्म करता है किसी भी कार का। वो कार जो है 6 सेकंड के बाद में बी पॉइंट पर पहुंचने पर वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का 60 डिग्री का आपको फॉर्म कर जाता है यहाँ से। तो अब उसके बाद में हम क्या, यहाँ हमसे क्या पूछा गया है कि कितने सेकंड बाद, कितने समय जो आपने पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, कितने समय बाद जो है जो कार है बी से सी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे हम क्या कर लें, जो हमारा फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो अपना फॉर्मूला हुआ करता है। क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, आपका ये फॉर्मूला हुआ करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम चले। यहाँ पर आपको बात किस में है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमारी बात हो रही है। तो हम यहाँ पे हम क्या कर दें, लेट बी विद द यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहा जा रहा है अपने क्वेश्चन में, मान लिया है कि हमने यहाँ पे v जो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड है, जो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड है, लेट v विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, एंड t विद द टाइम टेकन बाय इट, और t वो टाइम है जो इसमें टाइम लिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक पहुंचने में उसको इतना टाइम लगेगा। तो हमने बीटी हमने लेट कर लिया है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे ए बी इक्वल टू 6v, तो अपना ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 6v अपना आ जाएगा यहाँ पे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के वाले फॉर्मूले से, एंड AC इक्वल टू AB प्लस BC अपना निकल करके आएगा। AC इक्वल टू जो हमारा यहाँ पे AC है, क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अब क्या बोल रहा है कि जो टावर है इसका जो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट आपको मान लीजिए ये, देन सेकंड पॉइंट इज, एंड देन सेकंड पॉइंट इज दिस। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, ये अलग अलग पॉइंट है। एक पॉइंट जो है 4 मीटर डिस्टेंस पर है, एंड दैट इज सेकंड पॉइंट इज फ्रॉम 9 मीटर डिस्टेंस पर। आपको क्या बोल रहा है, 9 मीटर डिस्टेंस पे बोल रहा है। तो आपको क्या हो जाएगा, 5 मीटर पे हो जाएगा ये। और अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, ये A, B, C and D are in the same straight line with it are complementary. तो ये complementary prove that the height of the tower is 6 meter। आपको क्या प्रूफ करना है कि is equal to 6 meter आपको प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे। So pause the video and solve this question। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी थीटा डिग्री आपको ये वाला बन जाएगा, और जो आपको बाहर वाला रहेगा ये 90 माइनस थीटा ये आपको फॉर्म करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कैसे आप कर सकते हो, तो 10 ये आपका 90 माइनस थीटा, ये हमेशा आपका जो रहेगा ये 90 से जो छोटा एंगल रहेगा वो आपका फॉर्म करेगा। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू।
तो आपका ये जो एंगल थीटा रहेगा ये आपको 90 माइनस थीटा यहाँ पे ये फॉर्म कर जाएगा। tan थीटा इक्वल टू इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 4 थीटा इक्वल टू h अपॉन 4 आएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर आपका 1 हो जाएगा ये। अगेन इन ट्रायंगल आप कौन सा ट्रायंगल में बात करें, ए बी डी में बात करें, ए बी डी में यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, कॉट थीटा हम यहाँ पे यूज करेंगे। कॉट 90 माइनस थीटा हम यहाँ कॉट इसलिए लेंगे क्योंकि कॉट जो है 90 माइनस थीटा के फॉर्म में यदि हम लिखते हैं तो आगे चल करके जो कॉट है वो 10 में चेंज हो जाएगा अपना, इसलिए हमने कॉट 90 माइनस थीटा लिया है। कॉट 90 माइनस थीटा लेंगे तो जस्ट अपोजिट 9 अपॉन एच कर देंगे हम इसको, 9 अपॉन एच हम यहाँ कर देंगे तो कॉट 90 तो 10 थीटा आपको यहाँ पे ये फॉर्म कर जाएगा ये। tan थीटा इक्वल टू 9 अपॉन एच, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, h अपॉन 4 इक्वल टू 9 अपॉन एच, एच का से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई एच स्क्वायर इक्वल टू 9 4 से 36, h इक्वल टू 6 आपको यहाँ पे निकल करके आएगा, h इक्वल टू 6 मीटर ये आपको निकल करके आएगा। सो दैट इज प्रूव्ड। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम इस वीडियो के हम नेक्स्ट पार्ट में जो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो जिन स्टूडेंट्स को ये क्लास पसंद आई हो तो उसको लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दें एक बार। So pause the video and just solve all questions. So our next topic is, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो वीडियो अपलोड होगा